साल 2095 की बात है। पृथ्वी पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूरज की ऊर्जा में अचानक आई गिरावट के कारण धरती बर्फ की चादर में ढक सकती है। दुनिया भर में डर का माहौल था। भारत के वाराणसी शहर में रहने वाली 17 वर्ष की अनन्या बचपन से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी। जब उसने यह खबर सुनी तो उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि वह केवल डर कर नहीं बैठेगी बल्कि कुछ करेगी। अनन्या ने अपने दादाजी की पुरानी डायरी निकाली। दादाजी कभी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सौर प्रतिबिंब यंत्र नामक एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। ये यंत्र अंतरिक्ष में विशाल दर्पण लगाकर सूरज की रोशनी को पृथ्वी की ओर मोड़ सकता था। लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। अनन्या ने दिन रात मेहनत करके उस डायरी के हर पन्ने को समझा। उसने अपने दोस्तों आरव और जोया को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा मॉडल तैयार किया। जब उन्होंने उसे ड्रोन के साथ परीक्षण किया तो परिणाम आश्चर्यजनक था। रोशनी सचमुच एक दिशा में केंद्रित हो रही थी। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देश विदेश के वैज्ञानिकों का ध्यान उनकी ओर गया। सरकार ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में बुलाया। वहां अनन्या ने आत्मविश्वास के साथ अपना मॉडल प्रस्तुत किया। शुरुआत में कई विशेषज्ञों ने उसे एक बच्ची का सपना कहकर अनदेखा किया, लेकिन जब लाइव डेमो हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जल्द ही एक वैश्विक मिशन शुरू हुआ। अनन्या और उसकी टीम को विशेष अंतरिक्ष प्रशिक्षण दिया गया। महीनों की मेहनत के बाद वे अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचे। वहां उन्होंने विशाल परावर्तक दर्पणों को स्थापित किया। जैसे ही सिस्टम सक्रिय हुआ, पृथ्वी के अंधेरे हिस्सों में हल्की सी सुनहरी किरणें फैलने लगीं। लोग घरों से बाहर निकल आए। ठंड से जमी धरती पर पहली बार उम्मीद की गर्माहट महसूस हुई। कुछ महीनों में तापमान स्थिर होने लगा। वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि पृथ्वी अब सुरक्षित है। दुनिया भर में अनन्या को अंतिम सूरज की रोशनी की रक्षक कहा जाने लगा। जब अनन्या वाराणसी लौटी तो गंगा के किनारे खड़े होकर उसने सूरज को उगते देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि असली ताकत उम्र में नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास में होती है। उस दिन से हर बच्चा जो आसमान की ओर देखता यह सोचता कि शायद अगली बड़ी खोज उसी के हाथों होगी। और इस तरह एक छोटी सी लड़की का सपना पूरी मानवता की उम्मीद बन गया।